दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। ऐसे टॉपिक्स पर मैंने बहुत सारे कमेंट कई बार देखे हैं लोगों के, वो कहते हैं भाई समझ में कुछ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। तो मैं पहले आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। एकदम डीप चले जाते हैं तो भाई मतलब नॉर्मल बंदे नहीं समझ पाते। दोस्तों आपने मार्वल की मूवीज़ में या हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि कोई भी एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है या फिर एक ग्रह से भी दूसरे ग्रह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तो ये देखकर मेरे माइंड में भी आता था क्या ये वाकई फ्यूचर में हो सकता है। अभी तो देखो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या फ्यूचर में हो सकता है या फिर ये सब कुछ एक फेक चीज़ है। तो दोस्तों क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक क्वांटम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस है। क्वांटम इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन वर्ड को ध्यान रखना, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है तो ध्यान से बातें सुनना। इसमें क्या होता है कि क्वांटम स्टेट या प्रॉपर्टीज़ को एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी फिजिकल पार्टिकल को ट्रांसफ़र किए किया जाता है। मतलब कि कोई भी फिजिकली यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से वहाँ कोई भी पार्टिकल पहुँच जाए, ये नहीं होता है। इस प्रोसेस में एक इंटेंगल्ड पेयर ऑफ पार्टिकल का उपयोग होता है जिसे हम क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, इसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या होता है। जब किसी भी पार्टिकल की स्थिति या उसका गुण एक जगह से बदलता है तो दूसरे पार्टिकल भी उसी समय उसके साथ जुड़ी हुई स्थिति या उसके जो भी गुण होते हैं उसको एज्यूम करते हैं, चाहे वो बहुत दूर ही क्यों ना हो। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो बस यही है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। फ्यूचर में क्वांटम टेलीपोर्टेशन का और विकास हो सकता है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ छोटी स्केल पर और कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन में ही पॉसिबल है। इसका बड़ा हर्डल है, मतलब रुकावट है, एंटेंगल्ड पार्टिकल को स्थिति बना के रखना और उसकी प्रोटेक्शन करना, ये बड़ी रुकावट है। शॉर्ट में बताता हूँ कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें एंटेंगल्ड पार्टिकल को जनरेट किया जाता है पहले, तो उसके बाद उसका क्वांटम स्टेट मैनिपुलेट किया जाता है, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन को डिकोड और एनकोड किया जाता है। ये सारे प्रोसेस होते हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन को करने में करंट टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत एडवांस तरीके का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स का गहरा ज्ञान शामिल होता है। अब आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। सोचो कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक खेल खेल रही हैं और तुम दोनों के पास एक स्पेशल जादू का पहिया है, ठीक है। और अभी तो क्या है कि आप एक ही जगह खड़े हो, लेकिन अब क्या होता है कि जब तुम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो या आपके दोस्त को भेज देते हो तो तुम्हारा दोस्त तो पहिया लेकर वहाँ जाता है और फिर वो पहिए को घुमा देता है। याद रखना पहले आपका पहिया घूम नहीं रहा था, लेकिन अभी आपके दोस्त ने घुमा दिया है। मतलब अब वो जैसा आपका पहिया है वैसा नहीं दिख रहा, वो घूम रहा है, एक तरह से उसके गुण में परिवर्तन कर दिया उसने। अब क्या होता है कि जब जैसे ही उसने अपने पहिए को घुमाया है ना, तो आपका पहिया भी उसी समय उसी तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। क्योंकि आप दोनों दूर दूर हो फिर भी वो सेम वैसा ही घूमने लगेगा जैसा कि आपका दोस्त घुमा रहा था। अब इसे रिलेट करते हैं कि अब इमेजिन आप ये करिए कि जो पहिया था वो पार्टिकल है, ठीक है। और ये खेल नहीं है बल्कि साइंस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में जब एक पार्टिकल का स्टेट या प्रॉपर्टीज बदला जाता है, जो कि हमने पहिए को घुमा कर बदला था, तो दूसरा पार्टिकल भी उसी समय और उसी तरह अपने स्टेट को बदल देता है। यहाँ मतलब एक शॉकिंग बात ये है कि आपने उसको नहीं छेड़ा है, आपने तो एक दूसरे वाले को घुमाया था पहिए को, वो वाला तो अपने आप घूमने लगा, जबकि वो कितनी ही दूर हो, बीच में दीवार भी हो तो भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है दोस्तों कि पार्टिकल्स को एक साथ रखा जाता है पर इंटेंगल्ड करके, जो कि एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में होते हैं, जैसे कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से क्वांटम टेलीपोर्टेशन में पार्टिकल्स को पहले तो इंटेंगल्ड बनाया जाता है, फिर उसका स्टेट बदला जाता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है इन्फॉर्मेशन को। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, जैसे कि पार्टिकल्स का ड्यूअल नेचर हो गया, सुपरपोजिशन हो गई और इंटेंगलमेंट। आई होप यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत सारी नहीं आई होंगी। सबसे पहले तो क्वांटम इंटेंगलमेंट ही आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या होता है कि एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं कि उनका स्टेट एक दूसरे पर डिपेंड होता है, चाहे वो पार्टिकल्स कितनी भी दूर क्यों ना हो। एक तरह से मैं अगर समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो कि माँ बेटा, अगर बेटे को कोई प्रॉब्लम होती है तो माँ चाहे कितनी भी दूर हो उसको पता चल जाता है कि मेरे बेटे पर कोई मुसीबत आई है। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा। सेम ऐसे ही जब दो पार्टिकल्स इंटेंगल्ड होते हैं तो अगर एक पार्टिकल्स के स्टेट या उसके गुण को बदला जाता है तो दूसरा पार्टिकल भी उसी समय अपने स्टेट को एडजस्ट कर लेता है
बिना किसी डायरेक्ट इंटरेक्शन के। यहाँ पर मैंने कई बार स्टेट वर्ड बोला था, तो स्टेट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो पार्टिकल का जो बेसिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि उनका स्पिन हो गया, पोजीशन हो गया या एनर्जी लेवल, ये स्टेट को डिनोट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम पैरामीटर्स के सेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस पार्टिकल के क्वांटम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट का कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल पार्ट है और इससे पार्टिकल का बिहेवियर और इंटरेक्शन समझ आता है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में जब हम कहते हैं कि एक पार्टिकल का स्टेट बदला जाता है, तो हम उसके बेसिक प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि उसका स्पिन, डायरेक्शन या एनर्जी लेवल। जब भी हम उसके स्टेट को मॉडिफाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक पार्टिकल का स्टेट को मॉडिफाई करके उसको एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट होती है। इस प्रोसेस में हम किसी फिजिकल पार्टिकल को डायरेक्टली मूव नहीं करते और इसीलिए हमें इंटेंगल्ड पेयर चाहिए होता है, क्योंकि फिजिकली तो ये मूव नहीं कर रही है, तो पेयर होना चाहिए। मतलब एक में अगर बदलाव करोगे तो दूसरे में अपने आप वो बदलाव होगा। जब हम एक पार्टिकल का स्टेट मॉडिफाई करते हैं, तो उस स्टेट का एक रिप्लिका बनाकर इंटेंगल्ड पार्टिकल के साथ भेज दिया जाता है, जिससे कि दूसरे पार्टिकल भी उसी समय उस स्टेट को एज्यूम कर लेते हैं, चाहे वो कितने भी दूर हो। ये प्रोसेस क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर आधारित है और इंटेंगल्ड पार्टिकल के साथ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन का उपयोग किया जाता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए, और ये सब हम प्रैक्टिकली लैब में कर भी चुके हैं। एक प्रमुख तरीका जो इस्तेमाल किया गया है क्वांटम टेलीपोर्टेशन के लिए, वो है क्वांटम ऑप्टिक्स। इसमें लेजर बीम और स्पेशली डिजाइंड मिरर का इस्तेमाल होता है पार्टिकल्स को क्रिएट करने और उनको मैनिपुलेट करने के लिए। फिर इंटेंगल्ड पार्टिकल को क्रिएट किया जाता है और उनका स्टेट मॉडिफाई किया जाता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सके। दूसरे तरीके में सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंटेंगल्ड पार्टिकल को सुपर कंडक्टिंग क्यूबाइट्स के रूप में यूज किया जाता है, जो कि स्पेशल टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड में काम करते हैं। फिर इन क्यूबाइट्स का स्टेट मॉडिफाई किया जाता है और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है। इन एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने छोटी स्केल पर क्वांटम टेलीपोर्टेशन का प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस में ही पॉसिबल है और बहुत ही छोटे लेवल पर। मेन चीज समझने वाली ये है कि अभी तक हम इंफॉर्मेशन को ही ट्रांसफर कर पा रहे हैं, पूरे पार्टिकल्स को नहीं। मतलब कि एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को सिक्योर और एफिशिएंट बनाना है। पार्टिकल को एक्चुअल ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। हो सकता है फ्यूचर में 200-300 साल बाद हम ऐसा कर पाएं। दोस्तों, यहाँ पर जो हम व्यक्तियों को, जैसे कि किसी भी पर्सन को अर्थ से मून पर ले जाना है, टेलीपोर्ट करना है, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो उसे इंटरस्टेलर ट्रैवल या वर्म होल ट्रैवल भी कहते हैं, जो कि फिलहाल दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ आप मूवीज में ही देखोगे। इसमें ब्लैक होल और वर्म होल दो चीजों की बात होती है, जिसमें से ब्लैक होल तो हमें बहुत सारे मिल गए हैं, लेकिन वर्म होल अभी तक एक भी नहीं मिला है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा गैलेक्सी सुपर क्लस्टर खोजा है जो अपने अंदर 26 क्वाड्रिलियन यानी कि 26 खरब सूरज को समा सकता है। अगर इसके बारे में आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, क्लिक करके जरूर से देखना।